इस मूवी में हमें रिकॉन नाम की सिटी दिखाई गई है। ये एक छोटा सा टाउन है। वहाँ पर हम सबसे दूर खुफिया तौर पर एक इलीगल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वहाँ पर एक कॉर्पोरेशन ने कई एक्सपेरिमेंट रिसर्च किए। उन डॉक्टर्स ने उस एक्सपेरिमेंट को बच्चों पर इस्तेमाल करके उस सिटी के बहुत से ऑर्फन बच्चों की जान ले ली थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक्सपेरिमेंट करते हुए डॉक्टर ज़ॉम्बी बन गए और साथ ही उस शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगा और फिर उस सिटी के ऑनर ने उस सिटी को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। ये कहानी 12 बजे से शुरू होती है और सुबह 6 बजे खत्म होती है। उस कॉर्पोरेशन के सारे डॉक्टर ज़ॉम्बीज बन गए थे। बस एक डॉक्टर ठीक था जिसका नाम था डॉक्टर विलियम, और ये डॉक्टर ऑर्फन बच्चों पर इलीगल एक्सपेरिमेंट करता था। यहाँ पर उसने एक लड़की पर एक्सपेरिमेंट किया था जो कि पूरी तरह फेल हो गया था। उस एक्सपेरिमेंट के बाद वो लड़की ना तो मरी और ना ही उसकी मेंटल कंडीशन खराब हुई, मगर उसकी बॉडी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। यहाँ पर आगे हम 2 बच्चों को देखते हैं। वो बच्चे इस सिटी के ऑर्फन हॉस्टल में रहते थे। अब उस बच्ची को रात को एक लड़की दिखाई देती है जिसकी शक्ल और बॉडी बहुत ही डरावनी थी, मगर फिर भी वो बच्ची क्लेयर उससे नहीं डरती और उसके पास जाती है। और वो वही लड़की थी जिस पर डॉक्टर ने खराब सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह खराब हो गई थी। वो लड़की क्लेयर को एक पेज पर कुछ लिख कर देती है, मगर क्लेयर उसको नहीं समझ पाती। वो लड़की उस घर में बने हुए एक छोटे से टेंट में रहती थी और जब क्लेयर उस टेंट के अंदर जाती है, वहाँ पर वो कई सारे खिलौनों को देखती है जो कि अजीब और थोड़े डरावने थे। तभी उसे वहाँ डॉक्टर विलियम आकर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है। वो उस डॉक्टर से कहता है कि क्लेयर को रात में चलने की आदत है। डॉक्टर उन दोनों को सोने के लिए भेज देता है और उसके भाई से कहता है कि अपनी बहन का ख्याल रखना। डॉक्टर विलियम अब क्लेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। क्लेयर सोने के बाद फिर से उस अजीब सी शक्ल वाली लड़की को देखती है जो कि उसके रूम में कोने में खड़ी होती है और हम यहाँ देखते हैं कि वो सब अपने ख्वाब में देख रही थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी। अब क्लेयर के बचपन में क्या हुआ था ये हम थोड़ा थोड़ा करके देखते रहेंगे और हम यहाँ देखते हैं कि क्लेयर को और वो हमेशा के लिए उस सिटी से दूर चली जाती है और बड़े होने के बाद भी वो दोबारा अपने भाई से मिलने तक नहीं गई थी। वो एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर अब उस रिकॉन सिटी में आती है। जब वो रास्ते में थे तभी उस ड्राइवर से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है और काफी जख्मी हो जाती है और उसकी बॉडी से खून आने लगता है। वो लड़की जिंदा थी, इसलिए क्लेयर कहती है कि उन्हें पुलिस को फोन करना होगा और उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी वो ट्रक ड्राइवर उस क्लेयर को कहता है तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं और तभी वो लड़की उठती है और वहाँ से चली जाती है। ड्राइवर के साथ एक डॉग भी था जो कि उस लड़की को जाता हुआ देखता है और साथ ही आकर जमीन पर गिरे हुए खून को चाटने लगता है। और जब वो दोनों देखते हैं कि लड़की जा चुकी थी तो फिर से वो दोनों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसने आज के दिन ही पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन की थी और उसकी आज नाइट ड्यूटी थी, इसलिए वो डिनर के टाइम में सो रहा था। उसे सोता हुआ देखकर मौजूद पुलिस ऑफिसर उसको जगाते हैं क्योंकि आज उसका पहला दिन था और इसलिए सब उसका मजाक बना रहे थे। इन सब के बाद एक लड़की पुलिस ऑफिसर उसको आकर कहती है तुम इनकी बातों को सीरियस मत लेना, वो सब उनके अच्छे पार्टनर हैं। तभी वो लड़का वहाँ पर देखता है जो लेडी कैंटीन में खाना दे रही थी, उसकी आंखें कुछ अजीब थी और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो उससे पूछता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन उस लेडी को खुद भी पता नहीं होता कि वो खून कैसे निकल रहा था। तभी वो बाहर आकर एक कौवे को देखता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस ड्राइवर को देखते हैं जो कि क्लेयर को उसके भाई के घर ड्रॉप करता है और फिर जाने लगा था। तभी वो देखता है कि उसका डॉग कुछ बीमार लग रहा है और उसकी आंखों से भी खून निकल रहा है। तभी वो डॉग उस ड्राइवर को काट लेता है, जिसके बाद वो अपने ट्रक के साथ वापस जाने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि क्लेयर अपने भाई के घर नॉक करती है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता
और तभी वो देखती है कि उसके भाई के घर के साथ ही एक घर था। उस घर में एक बच्चा और उसकी माँ थी। वो दोनों खिड़की से उसको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। उस बच्चे की माँ के सर पर एक भी बाल नहीं था और उसके कपड़े भी बहुत अजीब दिख रहे थे। क्लेयर एक चाकू से दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। तब देखती है कि उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। तभी उसका भाई आता है जो कि नहा रहा था, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। वो क्लेयर से पूछता है कि तुम अंदर कैसे आई। वो कहती है कि उसने चाकू से दरवाजा खोला। वो क्लेयर से गुस्सा था क्योंकि क्लेयर ने कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया था। तभी क्लेयर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक आदमी ने बताया था कि इस शहर में लोगों पर खतरा है। उस शहर के पानी में वायरस फैल चुका है। क्लेयर का भाई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो उसे रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताती है। वो उसको कहता है कि तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वो कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसकी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं। नेक्स्ट सीन में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ होता है। यहाँ पर उस डॉक्टर को एक कॉल आती है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस रिकॉन सिटी से भागने लगता है। वो अपनी बीवी को नहीं बताता कि हुआ क्या है। तभी उस सिटी में रेड अलर्ट जारी हो गया था और सबको अपने अपने घर रहने का कहा जाता है। इस रेड अलर्ट को सुनते ही क्लेयर का भाई कहता है कि उसको जाना होगा, इसलिए क्लेयर को कहता है कि वो घर में ही रहेगी और उसकी बाइक को हाथ नहीं लगाएगी। क्लेयर जब बाहर देखती है तो उसको वही औरत जो साथ वाले घर में थी दिखाई देती है। उसके हाथों में खून लगा था और वो विंडो पर कुछ लिख रही थी। तभी उस औरत का बेटा उसके घर में आकर छुप जाता है। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मदद चाहिए। तभी वो बच्चा कहता है कि मदद की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। तभी वो औरत फौरन आकर क्लेयर पर अटैक कर देती है। क्लेयर वहाँ से बचकर अपने भाई की बाइक लेकर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर के भाई को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। उनका चीफ उन्हें बताता है कि एक्सपेंसिव मैंशन में पुलिस की टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उस टीम की कोई खबर नहीं मिली और ना ही किसी से कांटेक्ट हो पा रहा है। और अब वो चीफ दूसरी टीम को पता लगाने के लिए भेज रहा होता है। अब उस टीम में 5 लोग थे और इसी टीम में क्लेयर का भाई भी था और एक पायलट था। इसी टीम में एक ऑफिसर भी था जिसको ये मैसेज मिलता है कि उसके बाद वो अपना लॉकर खोलता है। उसमें फोन पर एक मैसेज देखता है कि उसको उस मेंशन में जाने के लिए इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करना होगा और रिकॉन सिटी सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगी। इस ऑफिसर को किसी ने सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसको कहा था कि उसने जी वायरस को मेंशन से लेकर आना है, जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। अब वो ऑफिसर इस बात को किसी को नहीं बताता। इस बात की इंफॉर्मेशन किसी भी टीम ऑफिसर के पास नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि बहुत गुस्से में था और अपनी वाइफ को बताता है कि उन लोगों ने उसकी सारी जिंदगी की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तभी उसके सामने बाइक पर क्लेयर आ जाती है जो कि उस डॉक्टर को पहचान लेती है, लेकिन शायद ये डॉक्टर क्लेयर को नहीं जानता था। फिर क्लेयर को सामने के घर में एक लेडी नजर आती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ॉम्बी बन रही थी और दूसरी तरफ हम देखते हैं उस ट्रक ड्राइवर को जिसके ऊपर भी वायरस का असर हो चुका था। उसके डॉग और उसकी दोनों की आंखें खराब हो चुकी थी। वो अपने ट्रक को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है जिससे ट्रक को टक्कर लगने की वजह से आग लग जाती है और जब वो स्टेशन में पहुंचता है तब उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है। उसे देखकर वहाँ के पुलिस ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन यहाँ पर मौजूद दूसरे पुलिस ऑफिसर को सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो ऑफिसर को कहता है कि इसकी आग बुझाकर गेट को लॉक कर दे ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। इस ऑफिसर को शायद पहले से पता था कि शहर में लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, लेकिन इसने किसी भी ऑफिसर को इसके बारे में नहीं बताया था और वो अकेला ही सारा सामान लेकर भाग रहा था। और तभी दूसरा पुलिस ऑफिसर उसको कहता है कि वो अकेले नहीं संभाल पाएगा, मगर फिर भी वो उसको अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मगर जब वो ऑफिसर उस सिटी के बॉर्डर पर पहुँचता है तो वहाँ पर गार्ड्स मौजूद होते हैं जो कि किसी को भी उस सिटी से बाहर जाने नहीं दे रहे थे और उस ऑफिसर को वापस जाने के लिए कहते हैं। जब वो कार बैग नहीं लेता तो वो लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, इसलिए उस पुलिस ऑफिसर को दोबारा पुलिस स्टेशन आना पड़ता है।
वहीं वो देखता है कि पुलिस स्टेशन के गेट पर सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे। तभी वो जब कार पार्क करने जाता है, वो कार पार्किंग में देखता है उसी डॉग को जो कि ट्रक ड्राइवर का था। अब वो भी ज़ॉम्बी बन चुका था। वो उस ऑफिसर को घेर लेता है। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और उस ऑफिसर को बचा लेती है। इसके बाद वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज गेट पर आ जाते हैं और गेट को धक्का दे रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उनका गेट कुछ ही देर में टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हम उस टीम को देखते हैं जो कि मेंशन में आ जाती है। उन्हें उस पुरानी टीम की कार मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, इसीलिए अब नई टीम को पूरी हिफाजत के साथ भेजा गया था। तभी आगे जाकर वो एक ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसने डॉक्टर का कोट पहना हुआ था और वो उसी टीम के ऑफिसर को खा रहा था। वो ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को मार देता है। आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि वो ऑफिसर अभी भी जिंदा है जिसको ज़ॉम्बी खा रहा था। उसके बाद वो चारों ऑफिसर्स दो दो करके ग्रुप्स बना लेते हैं। एक ऑफिसर जो पायलट था वो हेलीकॉप्टर में ही बैठा था जिसे एक ज़ॉम्बी आकर वहीं पर काट लेता है। अब वो ऑफिसर जिसको मैसेज आया था कि वो उस वायरस को तलाश कर रहा था और वो वहाँ पर अंदर आकर वहाँ पर रखे पियानो को बजाने लगता है, जिसके बाद वहाँ सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है और हम यहाँ देखते हैं कि जब उस पायलट को ज़ॉम्बी काट लेता है वो हेलीकॉप्टर उड़ाकर जाने लगता है, मगर वो हेलीकॉप्टर लेकर ज्यादा दूर नहीं जा पाता और मेंशन में ही आकर हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लड़की पुलिस ऑफिसर उस दूसरे ऑफिसर को बचा लेती है और अब वो ऑफिसर अपने पीडीआई को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। तब वो लड़की पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि ये क्या है। वो उसको बताता है कि उसे एक काम दिया गया था जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उसे पता नहीं कि वो कौन लोग हैं, उसे इससे बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे पैसे चाहिए जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर कि पुलिस ऑफिसर गुस्से में आ जाता है। फिर एक ज़ॉम्बी उस लड़की पुलिस ऑफिसर पर हमला करने वाला था, तभी वो ऑफिसर उसको बचा लेता है और उसके बाद वो उसको अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज ऑफिसर्स पर हमला करते हैं जिनमें क्लेयर का भाई और दूसरे ऑफिसर्स थे। दूसरे ऑफिसर मारे जाते हैं मगर क्लेयर का भाई बच जाता है। अब क्लेयर का भाई ज़ॉम्बी से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तभी वहाँ वो लड़की पुलिस ऑफिसर आ जाती है और वो उसको बचा लेती है और उसको बताती है कि एक ऑफिसर जा चुका है और बाकी सब मर चुके हैं, इसलिए उन्हें वहाँ से निकलना होगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसने उस वायरस के बारे में बताया था। उस आदमी को एक लॉकअप में बंद करके रखा गया था। वो उस ऑफिसर से खोलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो ऑफिसर लॉकअप नहीं खोलता तो वो उसकी गन छीन लेता है। इसके बाद वो ऑफिसर जैसे ही लॉकअप खोलता है उस आदमी पर एक ज़ॉम्बी अटैक करता है और उसे काट लेता है जो कि उसके साथ ही बंद था और उसके बाद वो ज़ॉम्बी उस ऑफिसर पर पड़ता है। तभी वहाँ क्लेयर आ जाती है और उस ऑफिसर को बचा लेती है। क्लेयर जब देखती है कि वो आदमी मारा गया जिसको वायरस की सारी इन्फॉर्मेशन थी तो उसको बहुत दुख होता है क्योंकि सिर्फ वही था जो कि वायरस के बारे में सब कुछ जानता था। और अब वो सब वहाँ से जाने का रास्ता ढूंढते हैं क्योंकि क्लेयर जानती थी कि इस वायरस की कहानी इस कॉर्पोरेशन से ही शुरू हुई है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे लोग यहाँ से भागे होंगे। अब उस पुलिस ऑफिसर को जो कि क्लेयर के साथ था वही लड़की नजर आती है जिस पर गलत एक्सपेरिमेंट करके उसकी बॉडी को खराब कर दिया गया था। ये वही लड़की थी जिसको क्लेयर ने बचपन में देखा था। उसको हथकड़ी लगी हुई थी और इतने सालों बाद भी वो यहाँ जानवरों की तरह बंद थी। जब सब लोग वहाँ से भाग गए थे तभी वो लड़की जिसकी बॉडी पूरी तरह से खराब थी उस ऑफिसर को चुप रहने के लिए कहती है और ऊपर की तरफ इशारा करती है, लेकिन फिर भी वो ऑफिसर अपने साथियों को बुला लेता है। तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसके साथी को ऊपर उठा लेता है और वो ज़ॉम्बी इतना खतरनाक था कि फौरन उसको खा जाता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उन लोगों पर भी अटैक करता है, लेकिन वो लड़की उनको बचा लेती है। वो ज़ॉम्बी काफी खतरनाक था, शायद उस पर कुछ स्पेशल एक्सपेरिमेंट किए गए थे या शायद वो किसी एनिमल का ज़ॉम्बी था। और इस ज़ॉम्बी की काफी लंबी जुबान थी जो कि अपनी जुबान का इस्तेमाल करके किसी को भी अपनी तरफ खींच लेता था और कुछ ही सेकंड में खा जाता था। अब वही लड़की जो कि कई साल से यहाँ बंद थी जिस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो उस ज़ॉम्बी का मुकाबला करती है और उसको मार देती है। जब क्लेयर उससे बात करती है तो वो उसको पहचान लेती है और उसको वहाँ से निकलने के लिए एक सीक्रेट लॉक की चाबी देती है। अब क्लेयर वहाँ आने के बाद अपनी बचपन की सारी बुरी यादें याद कर रही थी
अब उसे आगे जाने के बाद एक प्रोजेक्टर मिलता है जिसमें एक वीडियो थी। वो लड़की अपने जुड़वा भाइयों के साथ बैठी थी। शायद डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंट से पहले ये वीडियो बनाई थी और फिर उसको एक फाइल मिलती है जिसमें आज तक उन बच्चों का नाम था जिन पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वो गुस्से में सारी फाइल्स को फाड़ देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो कि वायरस का सैंपल लेने के लिए लैब में आ गया था। वहाँ पर एक लड़की को बांधकर रखा गया था जिसकी बॉडी पर बहुत से कट्स लगाए गए थे, मगर वो लड़की अभी भी जिंदा थी और होश में थी और उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी, जिसे देखकर उस डॉक्टर की वाइफ और बेटी डर जाते हैं। अब उस डॉक्टर की वाइफ उन्हें वहाँ से जाने का बोलती है, मगर वो डॉक्टर विलियम उसको कहता है कि वो उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पर वो ऑफिसर भी आ जाता है जो कि वायरस की तलाश में था। वो भी वहाँ वायरस लेने आया था और हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उस ऑफिसर पर गोली चलाता है और साथ ही ऑफिसर भी उस डॉक्टर को शूट कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर विलियम मरने लगता है और वो मरने से पहले अपनी वाइफ से वायरस मांगता है। उसे वायरस देने के बाद उसकी वाइफ उस ऑफिसर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर उसके सर पर डायरेक्ट शूट करता है और वो फौरन मर जाती है। तभी डॉक्टर की बेटी ये सब देख रही थी। पहले तो डॉक्टर की बेटी आकर छुप जाती है, लेकिन फिर पीछे से वो ऑफिसर को मारने लगती है। वो ऑफिसर डॉक्टर की बेटी को भी मारने ही वाला था, तभी वहाँ वो लड़की पुलिस ऑफिसर आकर उस ऑफिसर को मार देती है। वो लड़की उसको मारना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसको ऐसा करना पड़ा। ये ऑफिसर वो बात जानता था, इसलिए वो मरने से पहले उसे एक अंडरग्राउंड ट्रेन का पता देता है और इस सिटी से निकलने का एक ही रास्ता है और उन्हें यहाँ से 6 बजे से पहले निकलना होगा और जैसे ही 6 बजेंगे ये सिटी खत्म हो जाएगी और वो सब फिर वहाँ से ट्रेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जैसे ही वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर विलियम एक खतरनाक ज़ॉम्बी में तब्दील होने लगता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर विलियम ने अपने आप को उस वायरस का इंजेक्शन लगा लिया था और इसीलिए वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर ज़ॉम्बी बन जाता है। वो सब लोग जिस रास्ते भाग रहे थे वो बहुत ही तंग था। वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन क्लेयर का भाई वहाँ से निकल नहीं पाता। अब विलियम क्लेयर के भाई के पीछे पड़ा था और वो उसको मारना चाहता था। वो उसको मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर क्लेयर आ जाती है। वो विलियम को मारकर अपने बचपन का बदला ले लेती है और जब वो कहती है कि मेरे भाई से दूर रहो, तभी डॉक्टर विलियम को भी याद आ जाता है कि ये दोनों वही बच्चे हैं जो ऑर्फनेज में हुआ करते थे। और उसके बाद वो सब लोग ट्रेन में पहुंच जाते हैं और किसी भी तरह उस ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं। अभी वो सब लोग उस रिकॉन सिटी से बाहर नहीं निकले थे, तभी 6 बज जाते हैं। अब 6 बजते ही उस मेंशन में जोरदार धमाका होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिटी में फैल जाता है। ट्रेन में बैठे वो लोग धमाके की आवाज को सुन सकते थे। तभी वो देखते हैं कि विलियम एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनकर वापस आ जाता है, जो आते ही क्लेयर को पकड़ लेता है। क्लेयर के हाथ में एक चाकू था जिससे वो उस विलियम की आंख पर वार करती है, जिससे वो क्लेयर को छोड़ देता है। इसके बाद वो उसके भाई की तरफ बढ़ने लगता है। क्लेयर का भाई उस पर फायरिंग करता है, लेकिन उस फायरिंग का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता। अब उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और तभी वहाँ एक दूसरा ऑफिसर आ जाता है। वो अपने रॉकेट लॉन्चर से उस डॉक्टर विलियम के मॉन्स्टर को उड़ा देता है और 1 मिनट में सारी सिटी खत्म हो जाती है। ये सब अंडरग्राउंड ट्रेन में थे, इसलिए ये सब वहाँ से बचकर निकल जाते हैं और फाइनली यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है और एट द लास्ट रिकॉन सिटी की कहानी खत्म हो जाती है और सब लोग बचकर वहाँ से आ जाते हैं और कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है।